कृषि दर्शन कार्यक्रम के किसान बहनों और भाइयों, आज की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। नमस्कार। रोजाना कृषि दर्शन में आपको मंडियों के भावों की जानकारी दी जाती है, मौसम की जानकारी दी जाती है और कार्यक्रम खबरें खेती की आप देखते हैं। आज का विशेष कार्यक्रम रहेगा धान की सीधी बिजाई। इसमें हमारे किसान भाई जिन्होंने धान की सीधी बिजाई की है, उनको इसका क्या फायदा मिला है वो अपने अनुभव बताएंगे और इसके अलावा वैज्ञानिकों की राय भी जानी जाएगी। हमारा जो आज का विशेष कार्यक्रम है धान की सीधी बिजाई, इसके क्या लाभ हैं, किसान अपने अनुभव बता रहे हैं और वैज्ञानिक की राय भी जानते हैं। इनकी जानकारी जो किसान भाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री कुलबीर सिंह। किसान भाइयों, ये जो आप खेत देख रहे हैं धान का, ये धान की सीधी बिजाई है। इसके क्या फायदे हैं और किसान की कितनी लेबर बचती है, कितना समय बचता है और कितनी पैदावार में फर्क पड़ता है और खेत की जुताई में कितना फर्क पड़ता है, कितना डीजल बचता है और किस समय पर कैसे लगाई जाए, क्या तरीका है, किस तरह से खाद डालें। आज हमारे पास कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने धान की सीधी बिजाई की है और सीधी बिजाई में क्या फायदे हैं, क्या समय बचता है, हम उनसे जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ खड़े हैं विजय चौधरी। तो विजय चौधरी, आप बताइए कि ये जो धान की जो फसल आपने लगा रखी है हमारे जो पीछे है, तो आपको कितना फर्क लगा एक पौधवाड़ी फसल लगाने से और एक सीधी बिजाई से? सीधी बिजाई में हमें ये फर्क लगा कि एक तो हमारा पानी बहुत बच रहा है और दूसरा हमारी बिजाई टाइम से हो रही है, हमें किसी भी लेबर के पीछे नहीं भागना। और जबकि लेबर बहुत तेज है और ऐसा कभी क्या होता है, अभी हम खेत तैयार कर लेते हैं पर लेबर नहीं मिलती हमें। पर आज हम सीधी बिजाई के आने से हमारी बिजाई बिल्कुल टाइम पे हो रही है, पानी बच रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है अभी प्रोडक्शन भी सेम ही आएगी। अच्छा, जो आप पौधवाड़ी लगाते हो तो उसमें ज्यादा जुताई करते हो, इसमें कम जुताई? पौधवाड़ी में तो हम बहुत जुताई करते हैं और उसमें तो हमने जुताई की ही नहीं। इसमें एक बार ही इसको हमने कल्टीवेटर से भाया और सीधा ड्रिल कर दी इसमें। अच्छा, इसमें कुछ खरपतवार भी ज्यादा होते हैं क्या? हाँ, खरपतवार की थोड़ी सी थी शिकायत, पर हमने उसमें स्प्रे करी, उससे बहुत कंट्रोल है हमारा खेत और कोई किसी तरह का खरपतवार नहीं है। तो पौधवाड़ी से और इसमें कुछ फर्क है पकने में? ये जल्दी पकती है क्या? मेरे हिसाब से जल्दी पकेगी, बाकी हमने पहली बार लगाया खेत। अच्छा, पहली दफा लगाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी ये पहले पकेगी उससे, यानी पहले पकेगी। क्योंकि जब हम पौधवाली को ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक बार पीली पड़ती है और 7 से 8 दिन लग जाते हैं उसे ग्रीन होने में। तो यानी आपके हिसाब से 10 दिन का फर्क पड़ हाँ, फर्क आना चाहिए। तो वो 10 दिन का फर्क तो गेहूं की बिजाई में काफी फायदा करता है। बहुत फायदेमंद होगा, जिससे आने वाले टाइम में हो सकता है गेहूं की प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, क्योंकि हम उसकी बड़ी अर्ली बिजाई कर देंगे गेहूं की भी। ठीक है। और आप भाई, आपका शुभ नाम? संजय चौधरी। संजय चौधरी, तो आपने भी सीधी बिजाई कर रखी है धान की? जी हाँ, मैंने भी कर रखी है, 6 किले कर रखी है जी। 6 एकड़ में? हाँ जी। तो उसमें आपको कितना फर्क लगा कि भाई सीधी बिजाई में और पौधवाड़ी में? उससे कम 10,000 का तो लेबर का ही फर्क पड़ गया है जी। 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 6 किले लगाए हैं तो 10,000 का तो वही फर्क फायदा हो गया जी मेरे को। ठीक है। दूसरा, डीजल कम लगा जी, कल्टीवेशन जुताई की वजह से जुताई कम करनी पड़ी तो उसकी वजह से डीजल भी कम लगा। हाँ। तो वो भी फायदा है जी। और फिर पानी भी इसमें कम दे रहे हैं जी हम। अच्छा, यानी आप हमारे जो और हमारे किसान भाई हैं युवा, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उनको हम तो यही सलाह देना चाहते हैं जी, अगर ये हमारी प्रोडक्शन बराबर रहती है दूसरी जीरी के मुकाबले तो हम यही करेंगे कि अगले साल से सारी यही लगाएंगे हम। सीधी बिजाई करेंगे जी। दूसरे किसानों को भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी सीधी बिजाई से करें, इसमें समय की और धन की दोनों की बचत है। ठीक है। और आपका शुभ नाम? शेखर चौधरी। शेखर चौधरी। हाँ जी। तो आपने कितने एकड़ जमीन में धान की पौध लगा रखी है या सीधी बिजाई कर रखी है? मैंने 2 एकड़ में लगाई है जी सीधी बिजाई। हाँ जी। अच्छा, उसमें फायदा यही है जी, एक तो समय की बहुत बचत है जी
उसमें कोई हमें कल्टीवेशन नहीं करना पड़ता, उसमें एक ही बार उसको लेवल करके और उसमें सीधी डाल दिया बीज। और पैसे की बचत है जी, लेबर के पीछे नहीं भागना पड़ रहा। तो आपने पौधवाड़ी भी तो धान लगाई होगी? हाँ जी, पौधवाड़ी भी लगाई। तो अगले साल तो आप सारी सीधी बिजाई करेंगे? हाँ जी, अगर नतीजे बराबर रहते हैं तो नेचुरली यही करेंगे जी। ठीक है। अगर हमें प्रोडक्शन सेम मिल जाती है, उतनी उत्पादन इसमें होता है, तो अगले साल से हम सारी सीधी बिजाई से लगाएंगे। विजय सिंह जी, आप हमारे किसानों को बताइए कि कितना फर्क है, और जो किसान हैं उन्होंने भी जो सीधी बिजाई कर रखी है उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि उनको कितना फायदा हुआ। देखिए, किसान पहले से जो खेती करता आया है, प्योद की रोपाई करके वो धान की फसल लेता रहा है, लेकिन अब धान की सीधी बिजाई की तरफ किसान काफी प्रेरित हो रहा है। इसके लिए काफी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी, और साथ ही सीसा प्रोजेक्ट जो कि सीरियल सिस्टम्स इनिशिएटिव फॉर साउथ एशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे कि इरी फिलीपींस, सिमिट मैक्सिको, इलरी और इफ्प्री जैसे संस्थान जुड़े हुए हैं, जो कि संरक्षित खेती की तरफ कार्य कर रहे हैं और किसानों को उसी के तहत सीधी बिजाई धान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इसमें हमने पाया है कि जो सीधी बिजाई धान है, अगर उसमें आप पानी की बात करते हैं तो आप पानी की 20 से 40% तक की पानी की बचत किसान कर सकता है, अगर रोपाई वाले खेत से आप उसको तुलना करते हैं। इतना फर्क है? इतना फर्क है। अगर आप सिर्फ पानी की बचत करना चाहें, जहां पर किसान को पानी की किल्लत है या बिजली की कमी है, जहां वो पानी नहीं दे पा रहा है, और सबसे बड़ी समस्या अगर पानी की है, और वहां पर किसान पानी की समस्या से जूझने के लिए सीधी बिजाई धान पे जा सकते हैं और इतनी पानी की बचत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 20-25% तक अगर किसान पानी की बचत करता है तो आप उतनी ही पैदावार ले पाते हैं जितनी की रोपाई वाले खेत में है। अगर आप पानी की बचत इससे अधिक करते हैं तो आपकी जो पैदावार है उसमें आधे से 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फर्क पड़ सकता है या कमी आ सकती है। इसके अलावा लेबर का भी तो फर्क पड़ेगा। जो सीधी बिजाई धान की तरफ किसान जा रहा है वो सबसे बड़ा ये कह लीजिए उसके लिए प्रेरित करने वाला जो पीछे सोर्स है या उसको फोर्स कर रहा है कि वो सीधी बिजाई धान की तरफ जाए, वो एक तो है पानी की समस्या कि उसे पानी नहीं मिल पाता है या पानी नहीं दे पाता है, धान में बहुत पानी लगाना पड़ता है, खड़ा रखना पड़ता है पानी। दूसरी जो उसकी समस्या है वो आती है लेबर की, क्योंकि खासकर आप हरियाणा अगर पंजाब को देखें तो यहां पर लेबर की बहुत समस्या है और लेबर नहीं मिलती है। किसान के पास पैसा देने के लिए जेब में है लेकिन वो दे किसको, क्योंकि लेबर की समस्या इतनी है। बिहार से जो लेबर पहले हमारे पास आती थी हरियाणा पंजाब में, आज वो नहीं है, तो लेबर के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। दूसरा, लेबर किसान को वक्त पे मिल नहीं रही है, इसीलिए जो धान की रोपाई है उसमें भी काफी वक्त लग जाता है, देरी हो जाती है, आपकी प्योद भी पक जाती है। तो उन सब कारणों को देखते हुए किसान सीधी बिजाई धान की तरफ जा रहा है। और इसमें लेबर की अगर आप बचत देखते हैं तो कुछ एरिया में 1200 से लेकर 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लेबर का खर्चा आ रहा है, और कुछ एरिया में ये 2 से 2500 रुपए प्रति एकड़ भी चला गया है। तो ये सारी इसमें बचत हो जाती है। विजय सिंह जी, सीधी बिजाई के लिए कोई खास किस्म होती है या कोई भी किस्म सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त रहती है? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। हम हर किस्म को सीधी बिजाई धान में अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि और शोध की हमें आवश्यकता है। इसमें अभी तक बासमती या बासमती ग्रुप की जो वैरायटियां हैं वो, या फिर अगर आप मोटे धान पे जाते हैं तो हाइब्रिड वैरायटियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज समझिए, इसमें जो हम वैरायटियां हैं वो लेते हैं जो सघनता के साथ बढ़ती हैं या जो जिनका जड़ों का सिस्टम है, जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं या जो ग्रोथ है उनकी बहुत अच्छी होती है, उन वैरायटीज को हम अभी धान की सीधी बिजाई में ले रहे हैं। बाकी सीसा प्रोजेक्ट के और बाकी भी जो अनुसंधान संस्थान है उनके शोध अभी राइस की वैरायटीज में चल रहे हैं जो कि डायरेक्ट सीडिंग के लिए और ज्यादा अच्छा कामयाब होंगी पैदावार। अच्छा विजय सिंह जी, सीधी बिजाई में तो धान गिरता भी नहीं होगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज निकल के आई है। पिछले साल भी हमने लगभग 400 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की थी और इस साल लगभग 2500 एकड़ के आसपास हमने सीधी बिजाई किया है इस एरिया में सीसा के अंतर्गत। और इसमें एक चीज सामने आई है कि जो सीधी बिजाई धान है वो रोपाई वाले धान के मुकाबले गिरता नहीं है, क्योंकि जब आप बिजाई करते हैं, जिस खेत में आपने बिजाई की उसमें जो जड़ें हैं, जो जड़ों का सिस्टम है वो बहुत बढ़िया होता है और जड़ें काफी गहराई तक चली जाती हैं, तो जो तेज हवा आती है, बरसात आती है, उसमें भी आपका जो स्टैंड है क्रॉप का वो बहुत अच्छा रहता है और वो गिरती नहीं है। इसके अलावा विजय सिंह जी, खाद का कितना फर्क पड़ता है? देखिए, खाद
लगभग किसान उतना ही डाल रहे हैं जितना कि रोपाई वाले धान में है, लेकिन अगर आप 20% जो नाइट्रोजन है आप सीधी बिजाई धान में थोड़ा बढ़ाते हैं तो इसके और ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और समय, यानी एक आपने एक दिन लगाया प्योद वाला और एक दिन सीधी बिजाई करी, तो कितना अगेता कौन सा फसल जो है अगेती पकेगी? आपकी जो सीधी बिजाई धान अगर एक ही दिन की बिजाई है, यानी कि उसकी इस रोपाई वाले धान की जो नर्सरी की बिजाई है वो भी उसी दिन की है और आपने सीधी बिजाई धान की भी जो बिजाई है एक ही तारीख को की है, तो लगभग 7 से 10 दिन पहले आपकी सीधी बिजाई धान पक जाएगी। इतने पहले पक जाएगी? इतने पहले यानी ये है कि किसान को गेहूं बोने के लिए थोड़ा समय पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, हम खेत में देख रहे हैं सीधी बिजाई, इसमें तो मेरे को कोई पौधा लग नहीं रहा कि बिजाई इसमें बीमारी हो कोई। देखिए, धान की सीधी बिजाई जब किसान कर रहा है या उसके बारे में सुन रहा है आसपास से और वो जो चाहता है कि मैं ये करके देखूं, तो किसान के मन में कई सवाल आते हैं। वो ये समझता है कि सीधी बिजाई धान एक ऐसी तकनीक है जो कभी ना देखी ना परखी, जबकि ऐसा नहीं है। पहले से बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा नजरिया बदलने का वक्त है। जो बीमारियां हैं वो लगभग बराबर रहती हैं जो आपकी धान रोपाई की है और सीधी बिजाई धान की है। इसमें बीमारियों में का जो प्रकोप है, अगर आपके साथ वाले खेत में रोपाई वाला धान है उसमें है तो इसमें भी होगी, उसमें फर्क नहीं है। लेकिन खरपतवार मेन जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो है खरपतवार नियंत्रण। आपके जो खरपतवार हैं वो सीधी बिजाई धान में ज्यादा आते हैं, इसीलिए आज तक जो किसान है इस ओर नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उसके लिए यही है। अगर इसका नियंत्रण किसानों को मिलता है तो जाहिर तौर पे किसान सीधी बिजाई धान पे ही जाएंगे। और अब पिछले कुछ सालों से 1-2 साल से हम ये कह सकते हैं कि अब खरपतवार नियंत्रण काफी हद तक हम कामयाब हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने में सीधी बिजाई धान के कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सीसा प्रोजेक्ट जो हमारे बीच में है और जो बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ICR के, उनका जो मेन इस टाइम फोकस है वो यही है कि लेबर और जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो डिप्लीशन हो रहा है उसको बचा के और कम खर्चे में किसान को अधिक आमदनी या पैदावार दी जाए। तो उस और लेबर एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम स्प्रे या केमिकल जो कंट्रोल है उसकी तरफ जाएंगे, बजाय कि मैनुअल वीडिंग के या जो लेबर लगाकर आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं। तो विजय सिंह जी, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सीधी बिजाई करें? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूं किसानों को कि आज की तारीख में जिन किसानों के पास लेबर की या पानी की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए हमारे पास यही विकल्प है, और सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले भविष्य में भी हमारे पास यही विकल्प है। बजाय कि इससे दूर भागने की, उसको अपनाने की कोशिश करें। जब किसान इसको अपनाएंगे या इसकी समस्याओं को समझेंगे तो ये चीज और ज्यादा खिल के बाहर आएगी, अपने आप ही इसको बिल्कुल। तो विजय सिंह जी, इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।